मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। क्या बात, वाह 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 वाह। अच्छा ये क्या है भाई सबसे बुरी जो इस वक्त बीमारी फैली हुई ना वो ये सिक्स टर्नेलो जो ये टर्नेलो जी है ना जो ये सबसे पहले तो ये एक बड़ी थी। ठीक है, अब तो खैर गब्बड़ हो गई है ये भैंस। और अब इससे जो निचले दर्जे वाली हैं वो तो अखीर किस्म की जो है ना वो बेगैरतियाँ फैला रही हैं। खास करके सबसे छोटी ये जो जैनब है ना, इससे बड़ी मैंने कोई जो है ना शूम नहीं देखी। इतनी बड़ी ये फ़िल्म है, ठीक है। अभी ये कहती है कि जी मैं 16 साल की हुई हूँ, और मुझे तो 16 साल 13 साल की बल्कि कहते हैं, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि अंकल ने ये टाइमो-टाइम बीच कहीं डाल के इसको जवान तो ये हो गई है। बॉयफ्रेंड इसका 14 साल की उम्र में ही हो गया है। मैं तो इसको पूछती हूँ ना, जरा मुझे सबर दो। ये वीडियो बनाई किसने है? मुझे क्या पता, टैग्स आए थे, मैंने एकदम खोला, इतने ज्यादा टैग्स आए हुए थे, इतने मेंशंस आए हुए थे, तो मैंने यार ये है क्या? इसको तो जाके मैं पूछती हूँ ना, ये कहाँ बैठी हुई है? एक मिनट सबर ले लो उतरा। और बहन देखो कितनी गंदी एक्टिंग कर रही है, इसकी तो ओवर एक्टिंग के पैसे काटो सबसे पहले। और ये जो अरीब भाई साहब है ना, ये कोई टके का काम धंधा नहीं था इसका, ठीक है। अच्छी कोई लड़की से मिल नहीं रही थी, इनू है लब्बी है मसलन जी। ये पैसे का चक्कर है जट्टा। पहली बार जो इनको लाइक करता है इनकी पोस्ट पे उनको लानत है, और जो वीडियो बनानी है उसको जाहिर कर रही, उससे ये जाहिर है कि बहुत मासूम है। चले वो कह रही हैं, आपको क्या मसला है? एक मरासी मसलन पता नहीं की ने कहंदियां जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸ਼ੈਮ। साले फुद्दू बंदे यार। देर बाद जैनब तुमने ये आउटफिट डिसाइड किया है? मैं टांगों से जूतियां उतार के तुम्हारी ये टांगे तोड़ूंगी। बदला ही दे। इट्स नॉट गुड आउटफिट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? बदला इसको, कांटा है। अगर ये आउटफिट पहना तो मेरे साथ ना चलना। लड़कियां पहनती है नीचे इतनी सॉफ्ट। हाँ, पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मत और हम मुसलमान। मोहम्मद राबे ऐसी ड्रेसिंग को हर पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मत और हम मुसलमान। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मत और हम मुसलमान। पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मत और हम मुसलमान। पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मत और हम मुसलमान। जिन लोगों ने डांस करना है वो इधर आ जाए सारे। और हम मुसलमान। पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मत और हम ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ 1 ਸਾल ਦਾ ਨੂੰ ਸਾਹ नहीं ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਆਂਟੀ से भी यही उसने कहा कि चलो कोई ना कोई ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੋਇਆ नहीं, चलो रब ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਬਾਇਸ रहमत जो उसके लिए जो अल्लाह ने रहमतें दी ਉਹਨੇ रहमत नहीं बनाई। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਮत बन गई है सारे ਦੀਆਂ सारियां। माशाल्लाह मम्मा यार चेक करो, आपकी बेटी दीवार पे पहुंची हुई है। साथ हो तो पूरी दुनिया की पावर साथ होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारा कुछ तब तक तो ठीक था जब ये जो इनके दरमियान में ये जो शूम है ना, असल ये ऊंचे मत्थे वाली ये जो लड़की है ना फातिमा, सबसे बड़ी शूम ये है इनकी। इसने पहले ये काम शुरू किया था, ठीक है। फ्लैट स्क्रीन वाली जो इसके साथ राबिया होती है ना, उसके साथ मिलके इसने ये काम शुरू किया था। पहले पहले ये वाइन्स बनाती थी और लड़का बन के और फ्लैट स्क्रीन अब्बा बन के। तो उसके बाद फिर ये जो दूसरी है ना, ये जो मेन जो है ये घटियालो जी जो है ना, ये टेक्नोलॉजी जो है ये टर्नाली, ये सबसे बड़ी शूम ये इकरा चिब्बे मुँह वाली, इसने सबसे पहले ये काम शुरू किया। हर किस्म के शो में जाती थी, म्यूज़िक शो में, वहाँ ज़लील हुई, एक्टिंग में ज़लील हुई। एक्टिंग करने की ईसाइयों ने इसको तवाइफ़ का रोल दे दिया, जो एक्चुअल में इसमें सूट भी करता है, जो असल में ये है भी। मुझे मम्मा के पास जाना है, खोलो। अब्बा भी ऐसा कोई बेशर्म बेगैरत है, ऐसी बेशर्मी की चादर ओढ़ के ये सोया हुआ है कि इसने तब से जो है ना इसको ढील दी हुई थी कि नहीं बेटा तुम मेरी बेटी हो और तुम ही जो है ना मुझे बेगैरती की आखिरी हद तक पहुंचाओगी। और उसने किया भी वही, इसको आखिरी हद तक पहुंचाया। उसके बाद बार बार कह रही है, अभी देखते हैं पापा का रिएक्शन क्या होता है इसको देख के। जरा देखे पापा जी, ये जैनब की हरकतें। जैनब इधर आओ जरा, तो जैनब की इधर आओ। हंस क्यों रही है? ये भी ये क्या है, कौन है, किधर है? हाँ दिन आप ही ने मुझे छोड़ा था, फिर याद और मिले भी थे। अच्छा ये तो मैं तुझे खुद छोड़ने गया था उधर। अब याद आ गया है कि इसको मैं खुद ही छोड़ के आई थी। खुद छोड़ने गया था उधर। खुद ही छोड़ के आई थी। खुद छोड़ने गया था उधर। खुद ही छोड़ के आई थी। वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। देखो मैंने भी गर्लफ्रेंड बनाई थी यार। नहीं, कभी ये पूल में मछली बन के तैर रही होती हैं और अपने एक जो है ना ये फ्लैट स्क्रीन की नुमाइश कर रही होती हैं, कभी बारिश में नहा रही होती हैं। और फिर कहती हैं जी हमारे रिश्तेदार जो है वो हमसे बड़े जलते हैं। वो जलते नहीं है, वो अपने बच्चों को तरगीब देते हैं कि बच्चों
जो अच्छे होंगे वो तो उनको ये तरगीब देंगे कि बच्चों इन जैसी बेगैरतियाँ नहीं करनी, और जो इनके जैसे घटिया होंगे वो कहेंगे बच्चों देखो फैसल की बेटियाँ कितनी कामयाब हो गई हैं, तुम लोग भी मुजरा शुरू करो और इस काम हरकतें शुरू करो, तुम लोग भी कामयाब हो जाओ। बेगैरती की इतनी इंतहा है। खैर अब सीरियस नोट की तरफ आते हैं। इनका पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इनका सबसे बड़ा नुकसान इन देसी व्लॉगर्स जो हैं, ये फैमिली व्लॉगर्स, ये जाहिल जो लोग हैं बड़े हैं, ये असल में हमारी यूथ को जो है ख़ास करके 14, 15, 16 साल की एज के बच्चे इनको देखते हैं, उनकी ये तबाही फेर रहे हैं। लड़कों के जो है काम करने को उनका दिल नहीं करता। हर बंदा आप देखो उनको लगता है कि शायद कामयाब होने का ज़रिया ही ये है। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ दिखाना शुरू कर दी हैं और कित इसी तरह शायद हम लोग कामयाब हो जाएँ, और लड़कियों ने भी सेम चीज़ें शुरू कर दी हैं। हर लड़की ने मोबाइल पकड़ लिया, टिकटॉक पे आ गया है और सारा कुछ सिस्टम उन्होंने करना शुरू कर दिया कि यार पता नहीं उस लड़की का खुद का रिश्ता नहीं हो रहा और आगे की टेंशन ये वो, ये सब नसूर बीमारियां ये आप लोगों के बच्चों के जहन में डाल रहे हैं कि आपके बच्चे ये सोचें कि भाई हम लोग के घरों में इतनी खुशियां क्यों नहीं है, हम लोगों के घरों के अंदर इतना सुकून क्यों नहीं है, हम लोगों के घरों के अंदर इस तरह का माहौल क्यों नहीं है, हम लोगों के घरों के अंदर इस तरह फ़न क्यों नहीं किया जाता। ये लोग आपको इतना ज़्यादा सोसाइटी के अंदर नसूर फैला रहे हैं। और रजब भाई है जो अपनी बहन के ऊपर चढ़ा होता है प्रैंक करने के लिए, और उसने बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है, दोस्तों को लेके अपनी बहन के कमरे में घुसा होता है, कच्छा पहन के बहन के ऊपर चढ़ा होता है, फुल होके की रिपोर्ट की होती है। इनके अंदर कोई शर्म-ओ-हया नहीं है, ना ही इन्होंने आपके अंदर और आपकी फैमिलीज़ के अंदर रहने देनी है। तो खुदारा अपने बच्चों को रोकें। इनकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग 14 से 15, 16 साल के बच्चे हैं। आप ही के बच्चे हैं जो इनको देखते हैं सबसे ज़्यादा और एन्जॉय करते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या चीज़ है, हमारे घरों में तो इतना बुरा माहौल है, ये लोग कितने चिल हैं, सारा दिन इनके घर में चिल लगा रहता है, ये आउटिंग करने जाते हैं, ये लड़कियाँ कितनी आज़ादी से जी रही हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये है, वो है, ये सब और सब नसूर है। मेरी एक बात हमेशा याद रखें, जो रिज़्क़ हलाल आपके माँ-बाप ने आपको कमा के दिया है, वही आपके ऊपर लगेगा तो आपकी आगे ज़िंदगी बनेगी और आखिरत में जाके आप जवाबदेह होंगे। अगर आप इनकी तरह ये हरकतें करते फिरेंगे तो आपने आगे जाके भी तो जवाब देना है। आपको लगता है कि ये आपको अचानक से अच्छा बन के दिखा देती हैं रमज़ान में या कोई नात पढ़ के दिखा देती हैं, तो आपको लगता है देखो ये इनकी अच्छी साइड भी है, ये मायने नहीं रखती। इन्होंने जो बेहयाई फैलाई है, जितनी बच्चियों के इन्होंने दिमाग ख़राब किए हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने ख़राब किया है, वो सारा गुनाह इनको मिल रहा है और इनको मिलता ही रहेगा इंशाल्लाह। गुजरांवाला में मैट्रिक का इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आया है उसमें 1,10,000 बच्चे फ़ेल हुए हैं। अब आप मुझे बताएँ कि इतने बच्चे क्यों फ़ेल हुए हैं? एक वो टाइम था कि बच्चे टॉप करते थे, हर ज़िले में जो है 3-3 4-4 बच्चे टॉप करते थे और एवरेज नंबर भी जो है वो अच्छे खासे आते थे, बच्चे पढ़ाई पे मेहनत करते थे। और आजकल सिर्फ़ शॉर्टकट की तरफ मत जाएँ, अपना एक अलग से मुकाम बनाएँ। इन बेगैरतों ने जो अपना मुकाम बना लिया है, उसकी तरफ जाने की कोशिश मत करें। रात को एक बच्चा, एवरेज बच्चा इस उम्र के अंदर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है कि जब वो रात को वो सोता है, वो देखता है कि यार इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, हर बहन ने एक व्लॉग अपलोड किया हुआ है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं आता। उसकी मेंटली हेल्थ की तबाही फिर जाती है। से सारा कसूरवार ये बेगैरत लोग हैं। इन बेगैरत लोगों से अपने बच्चों को बचाएँ और इन बेगैरतों से जो है अपने घर का ध्यान रखें। आज मैं अपनी वीडियो के अंदर खुद फेस नहीं लेकर आया क्योंकि मैंने खुद थोड़ा-सा इनको एक्सपोज़ करना था। आप यकीन करेंगे जब मैं टिकटॉक खोलता हूँ तो इतने मुझे लोग नज़र आते हैं, इतनी बच्चियाँ नज़र आती हैं, इतने बच्चे नज़र आते हैं जो अपने घरों के व्लॉग बना रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि यार शायद हम भी जो है ना इनकी तरह चढ़ जाएँ। लेकिन उनके घर वाले वो भी इस वक़्त ये समझ चुके हैं, शायद इन बेगैरतों को देख के इतना सोसाइटी के अंदर बुरा असर हो चुका है कि वो भी समझते हैं कि ठीक है, बच्ची को पढ़ाओ नहीं, बच्ची को नचाओ और नचा के जो है ना इसको कामयाब बनाओ। आने वाली नस्ल सारी तबाह हो जानी है और आप लोगों को पता भी नहीं चलना कि क्या हो रहा है। तो अच्छे मोराल्स दें, जो ख़ानदानी लोग हैं, उनके घरों के बच्चे-बच्चियाँ कभी इस तरह की हरकत नहीं करते। ये सिर्फ़ बेगैरत लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं और इन बेगैरतों से बचाना, अपने बच्चों को बचाना, अपने घरवालों को बचाना आप सबका फ़र्ज़ है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें। ये एक रोस्ट वीडियो भी है और एक सबक वाली वीडियो भी है, अगर आप लोग लेना चाहें तो। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।